एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे लिए अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं पैसों का अरेंज करूं ताकि मैं अपनी फ़ीस को पे कर सकूं। इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी ताकि इससे मेरी कुछ हेल्प हो सके। इसके लिए मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की। उसने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे बेबी सिटिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि इससे मेरी स्टडी पर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और पार्ट टाइम जॉब के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन था। मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे काम मिल गया। एक कपल को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए दूसरी सिटी जाना था और उन्हें अपने बच्चों के लिए एक बेबी सिटर चाहिए थी। इसके लिए वो एक अच्छी पेमेंट दे रहे थे और मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल था क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस पे करनी थी, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था। मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी और नेक्स्ट डे मैं रेडी होकर उनके घर पहुंच गई। वहाँ चलकर मुझे मालूम हुआ कि उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा तो उनका काफ़ी बड़ा था और एक छोटा था। लेकिन मेरी समझ से बाहर था कि बड़े बच्चे के लिए उनको बेबी सिटर की क्यों ज़रूरत थी और छोटे बच्चे को तो वो अपने साथ लेके जा सकते थे। खैर, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। उन्होंने सब कुछ मुझे डिटेल में बताया और उसके बाद वो लोग चले गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई भी मसला हुआ तो तुम हमें कॉल कर लेना। छोटा बच्चा उनका बहुत ही जॉली था। उसकी नेचर फ्रेंडली थी। वो मेरे साथ ही बैठा रहा और वीडियो गेम खेलता रहा, जबकि बड़ा बेटा तो नीचे आया ही नहीं। ना उससे मेरी मुलाकात हो सकी। देन मैंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? उसने कहा ठीक है, आप किचन में से ले आएं। जब मैं किचन में से खाना लेने गई तो वहाँ अचानक नज़र मेरी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें 2 बच्चों की बजाय 3 बच्चे थे। और मुझे बहुत हैरानगी हुई इस बात की कि ये तो सिर्फ 2 हैं, तो तीसरा बच्चा किधर है। वापस आकर मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम लोगों का कोई तीसरा भाई भी है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, उनका तीसरा भाई भी था। मैंने पूछा कि वो अब कहाँ है? तो उसने मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई थी। जब मैंने उसको ये डेथ की वजह पूछनी चाही तो वो खामोश हो गया। कुछ टाइम बाद उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। मैंने उससे पूछा कि हाँ, तुम मुझे बता सकते हो। उसने मुझे बताया कि उसकी डेथ एक डॉग ने की थी, जो मेरे लिए एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सी बात थी। भला एक डॉग कैसे किसी बच्चे की जान ले सकता था? मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने देखा था? उसने मुझे बताया कि उसने देखा तो नहीं, लेकिन जब वो अपने भाई के पास गया तो उसकी डेड बॉडी के पास एक डॉग ही बैठा था। डॉग ने ही उसे बेदर्दी से मार दिया था। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब सी बात थी। खैर, हम लोगों ने खाना खाया और मैंने उससे कहा कि तुम अपने भाई को भी बुला लो, वो भी खाना खा ले। उसने अपने बड़े भाई को बुलाना चाहा, लेकिन वो नीचे नहीं आया। उसने नीचे आने से मना कर दिया। कुछ टाइम बाद उसे नींद आ गई। मैं उसे रूम में छोड़ने चली गई। रूम में छोड़कर मैं जब वापस आई तो मैंने उसके बड़े भाई से बात करनी चाही, लेकिन उसने दरवाज़ा ही ना खोला। मैं भी थक चुकी थी। मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। नीचे बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर 100 मिस्ड कॉल्स थी। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये उन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कॉल्स थी और मैसेजेस भी आए हुए थे। मैंने मैसेजेस चेक किए, जिसमें बार बार उन्होंने पूछा था कि क्या तुमने बड़े बेटे को दवाइयाँ दे दी। एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया था कि बड़े बेटे को कोई मेडिसिन भी देनी है। और ये मैसेजेस तो मुझे काफ़ी टाइम पहले आए हुए थे और अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था। मैं फ़ौरन से उठकर किचन में मेडिसिन लेने चली गई। मेडिसिन लेकर जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे के रूम का दरवाज़ा खुला है, जबकि मैंने तो वो बंद किया था। मैं जब आगे बढ़कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई।
मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकती। मैंने देखा कि एक बड़ा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की होगी, वो खून से लथपथ खड़ा है और बिल्कुल कोई एबनॉर्मल बच्चा है। ये वही बड़ा बच्चा था जिसके बारे में मुझे बताया नहीं गया था कि वो एबनॉर्मल है और उसे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जब मेरा ध्यान बेड की तरफ गया तो मैंने देखा कि उसने अपने छोटे भाई को बेदर्दी से मार दिया हुआ था और उसके पास एक डॉग को बिठा दिया हुआ था। अब मुझे सब समझ में आ चुका था कि इसने पहले भी अपने भाई को मार दिया था और अब की बार अपने इस भाई को भी मार दिया, और मैं कुछ ना कर सकी क्योंकि मुझे तो इस बारे में बताया ही नहीं गया था। मैं अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी। मैंने आज से पहले इस तरह का मंजर कभी भी नहीं देखा था और ये सब कुछ मैं भूल भी नहीं सकती क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और भयानक रात थी।